जय श्री कृष्णा। प्रिय भक्तों, आज मैं आपको सुना रही हूँ निर्जला एकादशी व्रत के पारण में सुनी जाने वाली कथाएं। माना जाता है इन कथाओं को सुनने से ही एकादशी का पूर्ण फल प्राप्त होता है। आइए अब मनोकामनाओं की पूर्ति करने वाली बड़ी ही दुर्लभ कथाओं को सुनते हैं, किंतु एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा। इन कथाओं को पूरा सुनने से ही सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। आधा अधूरा सुनने से पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। तो आइए बड़ी ही श्रद्धा और प्रसन्नचित्त मन से इन कथाओं को सुनते हैं। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की ये कथा। तो प्रेम से कहिए तुलसी माता की जय हो। एक बुढ़िया माई थी जो रोज तुलसी जी को सींचती और कहती कि हे तुलसी माता, सत्य की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ, मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मौत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। तब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी। तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे आऊँगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए। बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठा का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मौत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई हल्की हो गई। भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिल गई। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सबको देना। बोलिए तुलसी माता की जय। बोलिए तुलसी सालिग्राम की जय हो। बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। आइए अब सुनते हैं तुलसी माता की एक अद्भुत कथा। बोलिए तुलसी माता की जय। एक गांव में ननंद और भाभी रहती थी। ननंद सच्चे मन से तुलसी माँ की विशेष पूजा करती थी, लेकिन उसकी भाभी को यह सब पसंद नहीं था। वह अक्सर ही गुस्से में उसे कोसती और कहती कि दहेज में भी वह तुलसी ही देगी। यही नहीं, वह बारातियों को खाने में भी तुलसी ही परोसेगी। फिर ननंद के विवाह की घड़ी भी आ गई। भाभी ने बारातियों के सामने तुलसी का गमला तोड़ दिया। ईश्वर की कृपा से वह लजीज व्यंजन में बदल गया। भाभी को यह रास नहीं आया तो उन्होंने ननंद को गहनों की जगह तुलसी की मंजरी पहना दी। क्षण भर में वह सोने के आभूषण में बदल गई। इसके बाद भाभी ने वस्त्रों की जगह जनेऊ रख दिया। वह भी रेशमी वस्त्रों में बदल गया। उधर ससुराल में भी बहू की बहुत बड़ाई हुई। तब भाभी को भी तुलसी पूजा का महत्व समझ आया। जब ननंद ससुराल चली गई और भाभी को तुलसी पूजा का महत्व समझ आया तो उसने अपनी बेटी को भी तुलसी पूजा के लिए कहा। हालांकि उसने अपनी माँ की एक भी न सुनी। तब भाभी ने सोचा कि वह अपनी बेटी के साथ वही व्यवहार करेगी जो ननंद के साथ किया था, तो तुलसी माँ का आशीर्वाद मिल जाएगा। इसके बाद बेटी के विवाह में उसने वही सब किया, लेकिन तुलसी का गमला टूटा का टूटा ही रह गया। मंजरी सोने के आभूषण बनने की बजाय मंजरी ही रही। जनेऊ भी जनेऊ ही रहा। समाज में भी बेटी और उसके परिवार वालों को खूब खरी खोटी सुननी पड़ी।
कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बाद भाभी ने कभी भी अपनी ननद को घर पर नहीं बुलाया। एक दिन भाई ने सोचा क्यों न वहीं अपनी बहन से मिलने चला जाए। उसने पत्नी से अपने मन की बात कही और कुछ उपहार स्वरूप ले जाने की बात कही। इस पर पत्नी ने उसे झोले में ज्वार रखकर दे दिया। भाई को बहुत खराब लगा। उसने सोचा कि बहन के घर इसे लेकर कैसे जाए। तब उसने एक गौशाला में गाय के सामने झोला पलट दिया। तुलसी माँ की कृपा से वह सारा ज्वार सोने चांदी में बदल गया। इसके बाद गौपालक ने कहा कि वह सोने चांदी गाय को क्यों दे रहा है। तब भाई ने देखा तो उसके आश्चर्य का ठिकाना न रहा। इसके बाद उसने गौपालक को सारी बात बताई। तब गौपालक ने कहा कि यह सब तुलसी माँ की कृपा है। भाई भी खुशी खुशी बहन के घर पहुँचा। उपहार देखकर बहन और उसके ससुराल वाले बहुत खुश हुए। कहते हैं किसी भी पूजा के लिए अगर आपके मन में श्रद्धा नहीं है तो तमाम स्वादिष्ट मिठाइयाँ या फल फूल चढ़ाने से भी कोई लाभ नहीं मिलता, लेकिन मन में श्रद्धा हो तो एक फूल भी बहुत खुश होता है। हे तुलसी माता, जैसी कृपा ननंद पर करी वैसी कृपा यह कहानी कहने और सुनने वालों पर भी करना। बोलो तुलसी मैया की जय हो। बोलो शालिग्राम की जय हो। बोलो तुलसी शालिग्राम की जय हो। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार देवर्षि नारद ने माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के चरण दबाते देखा तो यह सवाल उनके मन में उठा कि माँ लक्ष्मी आखिर प्रभु के चरण क्यों दबा रही है। उनका मन यह जानने के लिए व्याकुल हुआ तो उन्होंने माँ लक्ष्मी से पूछ लिया। इस पर माँ लक्ष्मी जी ने नारद जी के सवाल का उत्तर देते हुए कहा कि ये सारी सृष्टि ग्रहों के अधीन है, फिर वो देवता ही क्यों न हो। माँ लक्ष्मी ने आगे बताते हुए कहा कि महिलाओं के हाथों में ग्रहों के गुरु बृहस्पति जी निवास करते हैं और पुरुषों के चरणों में दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य का वास होता है। और जब देव और दानवों को मिलन होता है तो उस जगह समुद्र मंथन के अमृत समान धन की अपार वर्षा होती है। जिस प्रकार अमृत अनमोल है उसी प्रकार जगत में धन वैभव भी अनमोल है। बिना इसके संसार में कोई भी चीज अधूरी है। यही कारण है कि शास्त्रों में माँ लक्ष्मी को भगवान विष्णु के पैर दबाते हुए दर्शाया गया है। दूसरी कथा के अनुसार यह माना जाता है कि माँ लक्ष्मी की बहन ठीक उनके स्वरूप की विपरीत है। जहाँ धन की देवी माँ लक्ष्मी भौतिक सुखों का आशीर्वाद देने वाली है, वहीं उनकी बहन अलक्ष्मी धन वैभव और सुखों का हरण करने वाली है। अलक्ष्मी अपनी बहन लक्ष्मी जी से ईर्ष्या का भाव रखती है और जहाँ जाती है उस जगह दरिद्रता का आशीर्वाद देती है। इसीलिए जगत के संचालन के कारण माँ लक्ष्मी सदैव विष्णु भगवान के पास बैठकर उनके चरण दबाती है और वैकुंठ की शोभा को संभाले रखती है। बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय।